जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जुलाई 2024। कर्क लगन की जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखो, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि चर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर प्रभाव ये रहता है कि आप कहीं ना कहीं गतिशील अवस्था में थोड़ा रहते हैं। मूवेबल नेचर आपका बहुत ज्यादा है। आप अपने स्वभाव व्यवहार को समय अनुसार परिस्थिति अनुसार आप बदल जाते हैं, आप फिक्स नहीं रहते। कहीं ना कहीं आपको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद रहता है, चेंजमेंट बदलाव आपको बहुत अधिक पसंद रहता है। यहाँ तक कि घर के अंतर्गत भी आप स्थिरता नहीं रखते, वहां पर भी आप सेटिंग वहां पर चेंजमेंट लाते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो चीजें आपको ज्यादा फेवरेबल आपके साथ रहती है। इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, लविंग केयरिंग नेचर आपका रहता है। साथ ही दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, इन चीजों को थोड़ा परवाह कर लेते हैं, जिसके कारण भी आपको थोड़ा परेशानी बनती है। रिलेशनशिप को लेकर मूड स्विंग का इश्यू आपको चलता रहता है। अब देखिए, जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले हम सूर्यदेव को देखते हैं। सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्यदेव 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत आपके 12वें घर में गोचर करेंगे, जो कि धन भाव के स्वामी बनकर 12वें घर में गोचर करेंगे। विशेषतः सेकेंड लॉर्ड का 12th हाउस में जाना ये आपको फॉरेन से इनकम दे सकता है, फॉरेन से गेन दे सकता है। या यहां पर ये भी कहा जाए, क्योंकि सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में जाकर जेमिनी साइन के अंतर्गत है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपका विदेशी लोगों के साथ या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ होता हुआ दिखाई दे, तो वो सारी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। ये परिवार के लोगों को लेकर भी खर्चा होने की भी संभावना बनती है। और इस समय में सूर्य का 12वें घर में गोचर, 12वें घर में प्रभाव, ये कहीं ना कहीं पिता को लेकर भी परेशानी बन सकती है, क्योंकि राहु का भी 9th हाउस में गोचर चल रहा है। तो पिता की सेहत में परेशानी बनी, जिसके कारण फैमिली के मतलब यहाँ पर फादर को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़े, वहां पर खर्चे होने शुरू हुए, ये सब होने की संभावना बन सकती है। कोई किसी तरीके का राइटिंग से रिलेटेड आपके फैमिली के अंतर्गत हो सकता है, किसी तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रजिस्ट्री वगैरह हो, वहां पर आपका खर्चा हो, तो वो सब संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं सूर्य का 12वें घर में प्रभाव जो रहेगा, और वो भी सेकंड लॉर्ड बनकर, तो परिवार के लोगों के कारण आपका खर्चा होने की संभावना बन रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेविंग्स जो है वो लूज करते हुए थोड़ा दिखाई दे सकते हैं। ये सब संभावना देखने को मिलेगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, इलीगल वर्क करने से, गलत काम करने से बचना है। किसी तरीके का कोई डुप्लीकेट कोई पेपर वगैरह है आपने वो सब आपने अगर कहीं सबमिट कर दिया, वहां पर आपको परेशानी, आप फंस सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में खासकर 16 जुलाई तक उलझने से वहां पर बचना है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। थोड़ा आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कतें वहां पर, या किसी तरीके का मान सम्मान हानि इतने समय के लिए यहाँ पर होने की संभावना बनती है। तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि मंगल और राहु भी ना लगन पर आपको आस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो आप हो सकता है जल्दबाजी में आपको लगे जल्दबाजी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत पराक्रमी हैं, हम कर लेंगे, शॉर्टकट ले सकते हैं किस तरीके, उन सारी चीजों से थोड़ा बचना है। अदरवाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का थोड़ा नाम खराब करके थोड़ा वो दिक्कतें वहां पर आ सकती है, उससे बचना है। लेकिन यदि आपका फॉरेन से, बाहर के क्षेत्रों से अगर आपके संबंध है, आप वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहां पर के लिए आप पहले अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी ये देते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव लगन पर आएगा, 16 जुलाई के बाद स्थिति अच्छी है कि धन भाव के स्वामी का लगन से संबंध, तो ये आपको बताता है कि आप कहीं ना कहीं मनी माइंडेड तो इस महीने आपको देखने को मिलेगा। इस महीने 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि इस महीने आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा दिखेंगे और लाभ भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है कि भाई पैसा आ भी बहुत अच्छा रहा और खर्च भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों ही स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर देखो 16 जुलाई के बाद धन भाव के स्वामी का लगन से संबंध, ये कहीं ना कहीं आप अपने इंटेलिजेंस से, अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से आप कहीं ना कहीं पैसा अच्छा खासा कमाते हुए दिखाई देंगे। अपने किसी स्किल्स के माध्यम से आप पैसा कमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो स्किल्स आपके हो सकता है किसी तरीके के घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है। और वो स्किल्स कहीं ना कहीं आपकी किसी तरीके का सोशली एक्टिव होकर कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को जोड़कर और फिर उसके बाद कुछ कहीं अर्न करते हुए दिखाई दे, तो उन चीजों से रिलेटेड यहाँ पर होने की संभावना भी देखने को मिलेगी। तो 16 जुलाई के बाद परिवार का जो जिम्मेदारी है विशेष से बढ़ेगा।
और आप लीड भी करते हुए दिखाई देंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जहां पर आपकी चाहत यहाँ 16 जुलाई के बाद विशेष से बढ़ती हुई नजर आएगी, उस पर आप विचार करोगे और आप वहां पे कहीं ना कहीं काफी अधिक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीजें बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, इससे पहले जो आपको दिक्कत आ रही थी तो वो सारी चीजें आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सर दर्द वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है, तो ये थोड़ा सा समस्या परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि के अंतर्गत 10वें घर में रहेंगे, जो कि पंचमेश भी है, दशमेश भी है, स्वराशि है। तो यहां पर आप देखते हैं कि 12 जुलाई तक स्थिति यह है कि आप आपके वर्क प्लेस कार्य क्षेत्र में कहीं काफी पावर, अथॉरिटी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप बड़ा पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, कुछ न्यू इनिशिएटिव आप लेते हुए दिखाई देंगे, तो वो सारी चीजों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बहुत सारे काम जो आप नहीं कर पा रहे थे उनको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। विशेषतः यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता आपके कर्म स्थान के अंतर्गत अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्योंकि 5th लॉर्ड का भी संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आप उस एजुकेशन को यूज करते हुए दिखाई देंगे। और कुल मिलाकर समय आगे भी अच्छा यही है इस पूरे माह, क्योंकि मंगल का अगला गोचर जो 12 जुलाई के बाद है वो भी वृषभ राशि में, तो 5th लॉर्ड का 6th लॉर्ड के साथ या 5th लॉर्ड का 9th लॉर्ड के साथ जो कनेक्शन आपका गेन हाउस में मिला है, ये बहुत अच्छा है कि आप अपने एजुकेशन के थ्रू कोई जॉब आपको मिलती हुई दिखाई देगी और वहां से आपका गेन, आपका लाभ, प्रॉफिट आपका चालू हो जाएगा, इनकम चालू होने वाली है। तो उस दृष्टि से भी समय काफी फेवरेबल देखने को मिलेगा। वहीं जैसा कि हमने बताया 12 जुलाई तक मंगल 10वें घर के अंतर्गत है और 4th एस्पेक्ट आपके लगन पर भी डालेगा, थोड़ा धैर्य की कमी, जिद्दीपन वो दे सकता है आपको, और राहु की भी दृष्टि है तो थोड़ा उग्रता वगैरह यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन मंगल की सीधी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने मदर के साथ रिलेशन को ठीक करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, वहां पर काफी एफर्ट करते हुए दिखाई देंगे। मदर के लिए कुछ पराक्रम विशेष करेंगे, कुछ उनके लिए कुछ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या भूमि भवन वाहन से संबंधित भी कुछ ना कुछ कर्म स्थान के अंतर्गत संबंध आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, 8th एस्पेक्ट आने से कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत थोड़ा आर्ग्यूमेंट होकर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है रिलेशनशिप के अंतर्गत, लव रिलेशन में वो सब, और संतान के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देखने को आपको मिल सकता है। तो अपनी थोड़ा संतान को लेकर भी सावधान, जो गर्भवती महिला है उनको सावधान रहना है, वहां पर थोड़ा परेशानी बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी गुरु का दृष्टि है, तो निसंतान अगर आप दंपत्ति है तो उनको संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं और संतान के भी, क्योंकि यहाँ पर विवाह के भाव पर भी गुरु की भाग्य की दृष्टि और संतान के भाव पर गुरु की सीधी दृष्टि है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आपके लिए विवाह के लिए भी अच्छे योग है, संतान के लिए भी अच्छे योग है। और सप्तम भाव और ये मंगल का जो गोचर अच्छा यहाँ पर दशम भाव के अंतर्गत और बुध का भी गोचर लगन पर जो चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं आपको बिजनेस माइंडेड बना सकता है और बिजनेस रिलेटेड स्किल्स आपको दे सकता है, और वो भी आप चालू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय के अंतर्गत अगर हम देखें मंगल का जब वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर आपके 11th हाउस में, तो ये तो प्रॉफिट आपका, इनकम आपका चालू करवाने के लिए, यहाँ तक कि आपके शत्रु से आपको या लोन से रिलेटेड आपको फायदा मिल जाए, किस तरीके के कर्ज से लाभ मिल जाए या शत्रु से भी लाभ मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे शत्रु का भी आप दमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू उसको क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे दृष्टि, कोई एग्जाम है, चाहे तो वो कंपटीशन एग्जाम किसी प्रकार का आपका है, उन सबको आप क्लियर करते हुए और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो उस दृष्टि से समय काफी आपके लिए फेवरेबल है। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जब पड़ेगी, तो थोड़ा सा आर्गुमेंट आप कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, और किसी तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के अंतर्गत कुछ पेपर से रिलेटेड मिसिंग या वहां पर कुछ चीटिंग से हुई हो, और उस दृष्टि से भी आप वहां पर आर्गुमेंट ले आप थोड़ा फाइट करते हुए देखने को आप मिल सकते हैं। वही मंगल की सीधी दृष्टि जैसे कि हमने बताया पंचम भाव पर रहेगी, वहां पर आपका अपने संतान के साथ लव रिलेशनशिप में जो भी है उसका एफर्ट आप करते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हुआ है 12 जुलाई तक जो हुआ था, उसको लेकर आप अपने आप को संभाल सकें, उनके साथ संबंधों को ठीक कर सकें। वहीं एजुकेशन के अंतर्गत आप और ज्यादा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, वहां पर और ज्यादा यहाँ पर एफर्ट आपका करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 6th हाउस पर आप अपने शत्रु का दमन करने वाले, रोग ऋण पर विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर समय काफी अच्छा है आपके लिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए बुध का जो गोचर रहेगा 19 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत, बुध जो कि तृतीयेश भी बनते हैं, 12वें भाव के स्वामी बनकर कर्क राशि में लगन पर कुछ इनिशिएटिव आप लेते हुए दिखाई देंगे, अपनी लग्जरी को लेकर, अपने कंफर्ट को लेकर, बहुत सारी चीजें, उनका खर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे। और
लेकिन उसके कारण थोड़ा इमोशनली आप थोड़ा मतलब यहाँ पर टेंशन आपको मिल सकती है, थोड़ा चिंता तनाव आपको रह सकता है, ज्यादा आप सोच विचार कर सकते हैं, ज्यादा बुद्धि आप लगाते हुए दिखाई देंगे, तो थोड़ा वहां पर वो प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, न्यू इनिशिएटिव आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्क आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, और वो सेल्फ को लेकर आपके खर्चे, सेल्फ को लेकर आपका एक अपने आप को एक नई दिशा देकर अपने आप को आगे बढ़ाना उस चीज को, और उसमें आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब वहां पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, बिजनेस स्किल्स, बिजनेस माइंड आपका काफी अच्छा रहेगा इस समय के अंतर्गत, काफी अच्छे अच्छे विचार आपके अंतर्गत आएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड या इस तरीके की स्किल्स भी आपको काफी अच्छी देखने को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद जैसे ही बुध का प्रभाव सिंह राशि के अंतर्गत, तो 12वें घर के स्वामी का संबंध या तृतीयेश का संबंध जब सेकंड से आएगा, सिंह राशि के अंतर्गत भी आएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप परिवार के अंतर्गत किसी की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं, खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई बच्चा है उसके एजुकेशन से रिलेटेड आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली के अंतर्गत भी इन्वेस्ट मतलब खर्चा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी भी कारण से, वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या किसी तरीके का फैमिली के परिवार के अंतर्गत किसी के बच्चे का जन्म हो रहा है और वहां पर हो सकता है उनको सपोर्ट की आवश्यकता, तो आप वहां पर पैसा दें, वहां पर खर्चा करते हुए दिखाई दें, तो वो सारी संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये थर्ड लॉर्ड का भी जब संबंध बन रहा है, तो आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को भी डबल करने के लिए, ये डबल वाली स्कीम थोड़ा सा रहेगा, यहाँ पे डबल करने के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो खासकर आपको जो दिख रहा है परिणाम 19 जुलाई के बाद ये स्थिति काफी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे शुक्र का प्रभाव आएगा, तो शुक्र का प्रभाव पहले 12वें घर में, जो कि 12वें घर के अंतर्गत, जो कि 4th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है 12वें घर में, जो कि कहीं ना कहीं आपको फॉरेन गेन वगैरह, और या फिर आपका घर से दूर जाकर कहीं एक ट्रैवलिंग वगैरह, यात्राएं वगैरह, उनका सफर जो 7 जुलाई तक बताता है, और लग्जरियस चीजों पर खर्चा, जैसा कि हमने कहा ब्रांडेड चीजों पर खर्चा या भोग विलास की चीजों पर खर्चा करना, वो सारी चीजों का भी स्थिति दिखती है, या मदर से रिलेटेड चीजों पर खर्चा। इसके बाद 7 जुलाई के बाद 4th लॉर्ड का लगन पर आना, कहीं ना कहीं लग्जरी आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी, कंफर्ट जोन में रहना थोड़ा आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, मतलब मैंडेटरी अपने सेल्फ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी सोच को आप ऐसा बना लेंगे कि भाई अब मेरे को थोड़ा शांति सुकून चाहिए, या फिर अपना घर के अंतर्गत या किस तरीके की लग्जरी जो भी है आपके अकॉर्डिंग, तो वो चीज आपकी चाहिए। हाँ, मनी माइंडेड बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आप बन जाएंगे, पैसों को लेकर यहाँ पर, या इनकम को लेकर, या फायदे को लेकर, गेन को लेकर थोड़ा ज्यादा चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं 4th लॉर्ड का लगन से संबंध, मदर को लेकर आप थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देना शुरू करने वाले हैं, और वो स्थिति आपको 7 जुलाई के बाद से आपको देखने को मिल सकते हैं। मदरलैंड को लेकर यहाँ पर चीजें थोड़ा उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए, उनके बारे में ज्यादा सोचते हुए, या घर से संबंधित भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चीजों को ज्यादा सोचते हुए, व्हीकल से रिलेटेड ज्यादा सोचते हुए ज्यादा देखने को मिल सकता है। या यहाँ पर देखिए इस शुक्र की दृष्टि भी आपके 7th पर, और 7th लॉर्ड का क्योंकि शनि बनते हैं, यहाँ पर 7th लॉर्ड को भी देख लीजिए, 7th लॉर्ड शनि बनते हैं, और शनि का संबंध आपके अष्टम के अंतर्गत है। ध्यान दीजिएगा, खासकर आपको 7 जुलाई के बाद आपको वाहन चलाते वक्त भी थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र के ऊपर मंगल और राहु की भी दृष्टि है, और 4th लॉर्ड का अपने लगन पर सर पर, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि व्हीकल से रिलेटेड, तो ज्यादा आप तेजी से व्हीकल चलाकर सुकून अगर लेना चाह रहे थे, तो वहां पर एक्सीडेंट, दुर्घटना, परेशानी आपको बन सकती है, थोड़ा संभल कर चलना है। वहीं 7th लॉर्ड का संबंध आपका 8th हाउस से, कहीं ना कहीं पार्टनर के कारण आपके लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजमेंट आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो वो चीजें भी यहाँ पर कह सकते हैं। और अंडर द ग्राउंड रिलेटेड या 8th हाउस रिलेटेड व्यवसाय, बिजनेस आप कर सकते हो सकता है, पेट्रोल से रिलेटेड, तेल से संबंधित इत्यादि चीजों से, भूमिगत चीजों से संबंधित कुछ काम आप करते हुए दिखाई दे। पैतृक काम करने के भी इस समय में अच्छे योग्य हैं कि भाई पैतृक चीजों को आप प्राप्त कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहां से संबंधित, ससुराल संबंधित विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्म यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनर आपका सेविंग्स की तरफ ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देंगे, तो वो सब प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। वहीं शनि का प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं अष्टम, यहाँ पर अष्टम शनि है, लगन से अष्टम है, तो आपको अपना हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना है, और बार बार आपके लाइफ में बड़ा स्ट्रगल्स आ रहा है, परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि अष्टम शनि का गोचर अभी चल रहा है। वहीं तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर है, जो बार बार कार्य क्षेत्र में भी अड़चने, रुकावटें आ रहे हैं, लेकिन अभी मंगल चल रहा है 12 तक, तो ये मंगल का प्रभाव शनि के प्रभाव को दबाए रखेगा। वहीं शनिदेव की स्थिति दृष्टि का जो प्रभाव आपके 2nd हाउस पर है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि थोड़ा फैमिली के से रिलेशनशिप में रिलेटेड इश्यूज वहां पर आ सकता है, सेविंग से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, वो सब आएगा। और वहीं शनि की कर्म दृष्टि आपके 5th भाव पर विशेष हार्डवर्क बढ़ रहा है, आपके अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने बच्चों के साथ संबंधों को लेकर, और या बच्चों संतान से संबंधित चीजों को लेकर, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप या उसमें भी ये थोड़ा एफर्ट्स आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि, राहु, गुरु तीनों का प्रभाव अभी चल ही रहा है, मंगल की दृष्टि है, तो ये थोड़ा 5th हाउस काफी एक्टिवेशन है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। 5th हाउस रिलेटेड चीजें
चीजें थोड़ा एक्टिवेट हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको फेम भी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि देखो 5th लॉर्ड का 9th लॉर्ड के साथ कनेक्शन होकर 11th में बैठकर 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ये आपको कोई बड़ा पद भी दिला सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्धि, और वो भी अनअर्न प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। मतलब हो सकता है किसी दूसरे की मेहनत, किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म, और आप बस चले गए, आपको इन्वाइट कर लिया किसी ने और वहां पर आप जाकर प्रसिद्ध हो गए, या वहां पर आपका फेम बढ़ रहा है। इस तरीके की भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ हायर लर्निंग्स के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। 5th का 9th के साथ कनेक्शन 11th में, ये बहुत अच्छा आपका हायर लर्निंग से, या ये कह लीजिए कि आपने कहीं उसमें हायर लर्निंग किया, वहां से भी आपको गेन प्रॉफिट अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा। तो उस दृष्टि से भी समय काफी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। राहु का प्रभाव थोड़ा सा धर्म विरोधी आपको बना सकता है, या फिर आप बड़ा कट्टरता भी ला सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट पर। तो कि आपका जो ध्यान और थोड़ा पिता को लेकर, फादर या बॉसेस को लेकर थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस वहां पर, या रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं। पिता, गुरु या आपके बॉस वगैरह, इनको लेकर थोड़ा यहाँ पर आ सकता है। और आपकी सोच भी, आपका जो वैसे भी आपका मूड स्विंग तो वैसे ही रहता है, और लगन पर बुध राहु का जो दृष्टि है वो बार बार आपकी हेल्थ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। सोच को लेकर, विचारधाराओं को लेकर ये थोड़ा आ सकता है। और वहीं राहु की सीधी दृष्टि आपके या केतु का प्रभाव जो 3rd हाउस में, ये आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको एकदम अचानक से हिम्मत दे सकता है कि कुछ बड़ा रिस्क लेने की थोड़ा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी संभल कर, सोचकर, विचार कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 6 से 9, 9 से 11, 16 से 19, 21 से 23, 27 से 29, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ है। वहीं अशुभ दिनों में 4 से 6, 11 से 14, 19 से 21, 23 से 25, 25 से 27, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 19 से 21, 23 से 25 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 16 से 19, 21 से 23, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा, दान संबंधित कुछ आप कर रहे हैं तो 4 से 6 के होने की संभावना है। कष्ट के साथ यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। अमावस्या 5 तारीख की रहेगी। और उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखिए गाय को हरा चारा खिलाते रहिएगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। खासकर जिनको 7.5 ढैया या आपका जन्मकुंडली के अंतर्गत शनि की महादशा चल रही है, विशेषकर उनके लिए बहुत अच्छा मतलब ये मंत्र रहेगा। मंत्र जब करते रहेगा, सूर्य के बाद ही करिएगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, स्त्रीलोक की सेवा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और मंदिर के बाहर अगर कोई भिखारी मिले उनको दान देना है, उनको भोजन करा देना है। ये सब आपको करते रहना है। खासकर राहु की अगर महादशा है तो दुर्गा माता का जो निवारण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का भी निरंतर आपको जाप करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।